हमारे पास में है कंपैरेबल इंटरफेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू परफेक्ट। कंपैरेबल इंटरफेस। अब एक कंपैरेबल इंटरफेस क्या काम करता है, कैसे क्या इन चीजों को अचीव करना है तुमको, वो सारी चीजें जब तुम देखोगे वन बाई वन तब तुम्हें चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले इसको एक रियल टाइम सिनेरियो से समझो। सबसे पहले इसको एक रियल टाइम सिनेरियो से समझो। क्या रियल टाइम सिनेरियो है कि मान लो यहाँ पर एक रियल टाइम सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, तब तुम्हें कंपैरेबल के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी बहुत। और वो रियल टाइम सिनेरियो क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मान लो कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। मान लो कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और अब उनको करना है पोस्ट ग्रेजुएशन। क्या करना है उनको? पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। जब पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उन्हें किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अपन ने बोल दिया वो एडमिशन के लिए कॉलेज है, सपोज ABC कॉलेज, कोई भी कॉलेज जिसमें उनको एडमिशन लेना है। अभी कॉलेज क्या करेगा? एक कॉलेज क्या करेगा? कॉलेज के पास, हमारे पास जैसे अभी हमारे पास जो स्टूडेंट है वो हमारे पास है, टोटल 6 स्टूडेंट हैं हमारे। ये हमारे पास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 6 स्टूडेंट। ये हमारे पास है स्टूडेंट नंबर 1। यस का नाम हमने ले लिया अरुण। एक और स्टूडेंट हमने बना दिया। ऐसे हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 6। ये रियल टाइम सिनेरियो समझिए। इस सारे के सारे स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस कॉलेज के पास टोटल हमारे पास कितनी सीट्स हैं? मान लो 6 सीट हैं। जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनका नाम अपन ने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अरुण मान लो, लक्ष्य मान लो, नवीन मान लो, प्रेम मान लो, रिदम मान लो, और विक्रम मान लो। राइट। इसको, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। तो एक कॉलेज जो है, ABC जो कॉलेज हमारे पास में है, वो क्या करेगा? ये जो ABC हमारे पास में कॉलेज है, ये इस स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। अरे हाँ या ना? अब जब इस स्टूडेंट आइडेंटिटी पर्पस के लिए, और अगर इसने, मान लो कि इसको एडमिशन लेना है अरुण, तो अरुण जाएगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और मान लो अगर एडमिशन उसको लेना है, तो जो जानकारी वो ले रहा होगा, जानकारी के बाद उसको एडमिशन लेने के लिए, आइडेंटिटी के लिए कॉलेज क्या करेगा? उसकी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि भैया इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है, सपोज, सपोज इसकी एज क्या है, और ये किस सिटी से बिलोंग करता है। मान लो अपन ने बोल दिया चाहे एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक
बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक कॉलेज इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा होगा, कलेक्ट कर रहा होगा। अरे यस और नो, फॉर द आइडेंटिटी पर्पज। सेम चीज, अब ए जो स्टूडेंट है लक्ष्य, ए इस कॉलेज में एडमिशन ले रहा होगा, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को ए कॉलेज क्या कर रहा होगा, कलेक्ट कर रहा होगा। अरे हाँ या ना, यस और नो। इसका भी कोई ना कोई एज, नाम और उसकी सिटी, तो अपन ने बोल दिया इसका नाम है लक्ष्य, इसका एज जो है वो है 24, और इसकी जो सिटी है मान लो अपन ने बोल दिया उदयपुर, कुछ भी। ठीक है, सेम ए पर्सन जाएगा, ए इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट की जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन फिर वही हमारे पास इसका नाम, इसकी एज, और इसकी सिटी। रिदम जाएगा, प्रेम, एज, प्रेम, एज 25, सिटी बीकानेर। रिदम जाएगा, रिदम की सिटी तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर दूँ। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नाम रिदम शुक्ला, एज मान लो 27, सिटी मान लो, विक्रम भी ऑनलाइन है ही, ले लेते हैं। विक्रम बोल दिया तो, नाम विक्रम चौधरी, एज मान लो 29 साल, सिटी मान लो भोपाल। ठीक, इस कॉलेज को इन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अब क्या करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को, इनका अपना एक डेटाबेस मैनेजमेंट होगा जहां पर इंफॉर्मेशन क्या हो रही होगी, स्टोर हो रही होगी। अरे यस और नो, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जनरली आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट के नेम होते हैं, जो स्टूडेंट के नेम होते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब वो स्टोर कराते हैं, तो वो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, सीक्वेंस फॉलो करते हैं, इसको हम बोल देते हैं सॉर्टिंग। कि आप नाम के बिहाफ पर सेट करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, या फिर आप एज, एक सब कुछ डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कॉलेज पर कि वो आपका जो डेटा है वो किस तरह से स्टोर कर रहा है, किस तरह से सॉर्टिंग ऑर्डर में फॉलो कर रहा है उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करके। अब वो नेम के बिहाफ पर कर सकता है, वो एज के बिहाफ पे कर सकता है, वो लोकेशन या फिर सिटी के बिहाफ पे कर सकता है। जनरली जो डेटा अरेंज होता है, स्टोर होता है डेटाबेस सिस्टम के अंदर उनका, वो होता है नेम के अकॉर्डिंग। क्या होता है वो? तो अगर मैंने यहां पर बोला कि जनरली जो हमारे पास नेम है, और नेम के बिहाफ पर उनने डेटाबेस के अंदर इन पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, तो सबसे पहले एक डिसेंडिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले
जो ऑर्डर में आया वो आया, अरुण का डेटा स्टोर हुआ। इसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, लक्ष्य आएगा। इसके बाद नवील आएगा। इसके बाद प्रेम आएगा। इसके बाद विक- रिदम आएगा। उसके बाद मतलब इस, लेकिन जो, ये तो तुमने सॉर्ट किया पूरे के पूरे डेटा को बिहाफ ऑन दी, बेस्ड ऑन दी नेमिंग। लेकिन इसके बाद जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो तो अनकंसिस्टेंट है। वो इंफॉर्मेशन जो बची हुई इंफॉर्मेशन है रिमेनिंग, वो तो हमारी एज इट इज सेम रहेगी, भले ही उनकी एज एक दूसरे से ज्यादा हो या कम हो। अरे यस और नो। अरुण की जैसे एज हमारे पास में है वो कितनी है, 21। यहां पर जो लक्ष्य की एज है वो कितनी है, 24। यहां पर जो नबील की एज है वो कितनी है, 26। प्रेम की जो एज है वो कितनी है, 25। रिदम की जो एज है वो कितनी है, 27 एंड 20। इनकी जो सिटी है, ये तो तुमने सॉर्ट किया हुआ है किसके व्याप पर, किसके बेस्ड पर, बेस्ड ऑन दी नेमिंग, बेस्ड ऑन दी। लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें कि इनकी जो सिटी है, सिटी में अपन ने सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो नहीं किया है फिलहाल के लिए। अरुण की जो सिटी है वो क्या है, इसका अब यहां पर ऑर्डर कोई फॉलो नहीं हो रहा है। ये बेस्ड ऑन तुमने जो सॉर्टिंग किया हुआ है वो, ये बेस्ड ऑन सॉर्टिंग जो किया हुआ वो किसके बिहाफ पे किया है, नेम के बिहाफ पे। ये जो इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग इंफॉर्मेशन थी, ये आपकी चेंज नहीं हुई सर। ये जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन थी वो आपकी चेंज, अरे हाँ या ना, सेम आप सिटी के बिहाफ पर करोगे तो बाकी की जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी। अगर आप एज के फॉर्मेट में करोगे तो जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होगी। इस टेक्निक को जावा में अचीव करने के लिए आप एक इंटरफेस की हेल्प लेते हो, उसका नाम है कंपैरेबल, जो सिंगल सॉर्टिंग के लिए जाना जाता है। इसकी कंपैरेबल एक इंटरफेस है। और अगर तुमको सिंगल सॉर्टिंग जावा के अंदर अचीव करना है तो तुम्हारे पास एक इंटरफेस होता है जिसका नाम क्या है बेटा, कंपैरेबल। कंपैरेबल इंटरफेस। और ये जो कंपैरेबल इंटरफेस है, ये आता है एक मेथड के साथ जिसका नाम है कंपेयर टू। इसका नाम क्या है, कंपेयर। और ये कंपेयर टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करता है करंट ऑब्जेक्ट, मतलब करंट ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जिसके साथ तुम उसको क्या करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो। और यस और नो। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मैंने देखी वो क्या देखी, कि अगर मुझे यहां पर सिंगल सॉर्टिंग फॉलो करना है तो मैं सिंगल सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जावा में उस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास में एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम है कंपैरेबल। और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, कंपेयर टू। और एक कंपेयर टू मेथड जो है वो कंपेयर करती है करंट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से, करंट ऑब्जेक्ट को उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से। और यहां पर तीन वैल्यूज रिटर्न करता है कंपेयर टू मेथड, इंटीजर फॉर्मेट में, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब -1, 1 और 0। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब कि करंट ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। -1 इसका मतलब लेसर देन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। 1 मतलब ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट।
ये पूरा इंटरनल सिनेरियो भी मैंने आपको बताया कि चीजें किस तरह से हम अचीव कर रहे हो। अरे यस सुन, मैंने यहां पर एक क्लास बनाई सर। मैंने क्या बनाया यहां पर, एक मेरे पास एक ड्राइवर क्लास है, और मैंने यहां पर एक क्लास बनाया, क्लास स्टूडेंट। ध्यान से सुनना, मैंने एक क्लास बनाया, क्लास स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहां पर एक नेम हमारे पास में, एक हमारे पास में क्या है, एज वेरिएबल। एक हमारे पास में स्टूडेंट का क्या है, नेम वेरिएबल। एक हमारे पास में स्टूडेंट का क्या है, एड्रेस या लोकेशन, लोकेशन वेरिएबल। यस और नो? अरे हाँ या ना? मैं इन वेरिएबल के अंदर जो इंस्टांस टाइप के वेरिएबल है, इनके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूं, इंजेक्ट कराना चाहता हूं या असाइन करना चाहता हूं, तो मैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प ले रहा हूंगा। तो यहां पर मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही होगी। अब हम लिखेंगे नहीं। अब मैं आपको तरीका बताता हूं, ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे आप, क्या, ऑल्ट शिफ्ट एस, और यहां पर आप जाएंगे और जनरेट करेंगे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। और यहां पर आप करोगे सिलेक्ट सबको, अगर नहीं सिलेक्ट है तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे, और यहां पर तुम कर दोगे क्या, जनरेट। ये आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया सर। एक कोड जावा में हम पढ़ के आए हैं सब। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया, और इस नेम के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी, दिस इज अ करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो मैंने नेम के अंदर, ये नेम ए है, और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं इसके बिहाफ पर, ये लोकल वेरिएबल। इनके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं, यस और नो? इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूंगा, अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या कर रहा हूंगा, कर रहा हूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, डेटा का, जानकारी, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मुझे यहां पर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑल्ट शिफ्ट एस प्रेस प्रेस किया और जनरेट कर दिया टू स्ट्रिंग मेथड। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम बहुत आसान करता जा रहा हूं। बता तो दिया था मैंने। क्लियर? मैंने यहां पर इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक क्लास के अंदर सेम पैकेज है, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैंने बनाया S1 इक्वल टू न्यू ऑफ कंट्रोल भी। मैं यहां इंफॉर्मेशन पास करता हूं, डबल कोट के अंदर मैंने डाला अरुण। मैंने डाला यहां पर कॉमा लगा के, एज कितनी ली थी अपन ने, 21। इसका एक बार डेटा देख लो, और डेटा बता देना मेरे को एज इट इज, वहां पर जब मैं कोड करता जाऊं, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे डेटा जब मैं वहां पर डेटा डालूं तो बताते जाना मेरे को, है ना? ठीक से। कितना है एज, 21। उसके बाद सिटी क्या है, जयपुर। ठीक है। इसके बाद सेम चीज हमने यहां पर डाली। यहां पर मैंने ले लिया स्टूडेंट 2। फिर क्या था हमारे पास में, लक्ष्य। नेक्स्ट। अरे हाँ या ना?
ठीक। एक ऑब्जेक्ट बना। ऐसे हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट बने? 6। अरे यस और नो? ऐसे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बने? 6। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट, पांच ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? S1, S2, S3, S4, S5, S। सब इंटरनल चल रहा है। तो मैं विजुअलाइजेशन करा देता हूं मैं कि चीजें क्या चल रही होंगी। ये डेटा हमारे पास आया है। ये तो डेटा स्टोर होगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। अरे हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जाके स्टोर होगी। मुझे इस डेटा को एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करना है सर। मुझे इस डेटा को एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। सब देखते जाना कहानी क्या चल रही है, तुम्हें सब आना चाहिए। मैंने यहां पर सर एक एरे लिस्ट क्रिएट किया। क्या पढ़ के आया हो तुम? एरे लिस्ट क्रिएट करना है तो तुम्हें यहां पर एरे लिस्ट लिखना पड़ेगा। यहां पर एंगुलर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। यहां पर तुमने लिखा स्टूडेंट्स। रेफरेंस वेरिएबल इस एरे लिस्ट का बनाया क्या? स्टूडेंट्स। कुछ भी लिख सकते हो। यहां लिखते हैं टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा मेरे पास अभी क्या है? स्टूडेंट टाइप का डेटा है। क्या है? स्टूडेंट इज अ क्लास। बट स्टूडेंट इज अ क्लास। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास बताया था मैंने पहली क्लास में से। और इस क्लास का हम क्या बनाते हैं? एक डेटा टाइप की तरह से इसको हम यूज करते हैं क्लास को, क्योंकि वो क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहां पर क्या डालते हो तुम? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर क्लास। तो हमारे पास यहां पर क्लास क्या है? स्टूडेंट। अरे हाँ या ना? कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट O और कंट्रोल S। अरे हाँ या ना? इक्वल्स टू सर न्यू ऑफ एरे लिस्ट and angular bracket and parenthesis, and inside this angular bracket write your class name student। यहां कोई डाउट? अब क्या करना है तुम्हें? यहां पर ऐड करना है डेटा। तो इस स्टूडेंट्स जो तुम्हारे पास रेफरेंस वेरिएबल है, इसको तुम्हें यहां पर लिखना पड़ेगा। डॉट कौन सी मेथड? ऐड। क्या डालोगे? S1। और यस तो नो? फिर यहां पर हमने डाला स्टूडेंट्स डॉट ऐड। क्या डालोगे? S2। अरे हाँ या ना? अंडरस्टैंड होता जा रहा है सब कुछ? डायग्रामेटिकली में क्या चल रहा है इंटरनली?
और इम्प्लीमेंटेशन में कोड कैसे करना है? अरे हाँ या ना? यस सर। डॉट एड ऑफ S3 सर। यहां पर कंट्रोल V डॉट एड ऑफ S4 सर। सेमीकोलन कंट्रोल V डॉट एड ऑफ S5 सर। एंड दिस S6 सर। क्या करोगे? इस एरे लिस्ट को प्रिंट करवाओगे सर। क्या करवाओगे? प्रिंट SYSO कंट्रोल स्पेस क्या? स्टूडेंट्स। तुम्हें पता है, क्या पता है कि जो तुम्हारे पास ये एरे लिस्ट है, इस सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। यहां पर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। जिस डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम तुम एलिमेंट डालते आ रहे हो, उसी डायरेक्शन में वो कंसोल पर तुम्हें दिखेंगे। यहां पर कोई सॉर्टिंग टेक्निक तुम फॉलो नहीं कर। अरे यस और नो? तो अगर मैंने यहां पर इसको एग्जीक्यूट किया, इस कोड को, अगर मैंने यहां पर इस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया सर, तो तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दिख रही होगी उस पर्टिकुलर डेटा को तुम यहां पर देख सकते हो। देखा? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, S1 का ऑब्जेक्ट, नेम अरुण, एज 21, एंड दिस यस और नो? ये पूरा डेटा तुम देख सकते हो यहां पर। देख रहे हो क्या? हम्म। अरुण 21 जयपुर, लक्ष्य 24 उदयपुर, नवी 26 मुंबई, प्रेम 25 बीकानेर, रिदम 27 इंदौर, स्टूडेंट विक्रम 29 लोकेशन भोपाल। जिस डायरेक्शन में तुमने एलिमेंट डाले हुए हैं सर, उसी डायरेक्शन में तुम्हें वो एलिमेंट यहां पर विजिबल हो रहे हैं आउटपुट में। क्योंकि ये एरे लिस्ट का बिहेवियर है सर। ये क्या है? अगर सर यहां पर तुम इनको सॉर्ट करना चाहते हो, तो मैंने पढ़ाया था कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, पढ़ाया था। तो यहां पर तुमने लिखा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। कलेक्शंस इज अ क्लास, कलेक्शन इज अ इंटरफेस। तो तुमने यहां पर क्या यूज कर लिया? कलेक्शंस क्लास है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। डॉट सॉर्ट मेथड, यहां पर क्या मिल जाता है तुमको? डॉट सॉर्ट मेथड। यस और नो? और यहां पर तुमने क्या डाल दिया? स्टूडेंट्स डाल दिया। क्या डाल दिया? स्टूडेंट। अब यहां पर एक शॉर्ट में एरर मारेगा, मार रहा है क्या? कौन सी बात? किस एलिमेंट पे करना है? देखते जाओ, फील्ड कौन सी होगी? अभी देखते। शॉर्ट मेथड एरर मारेगा, मार रहा है। शॉर्ट मेथड एरर मारेगा, इसलिए मारेगा कि तुम कौन से स्पेसिफाइड फील्ड। फील्ड पर तुम अप्लाई करना चाहते हो। तो अभी ये जो तुम्हारे पास स्टूडेंट के तुमने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये क्या है? नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। क्या है? और इनको तुम्हें बनाना पड़ेगा कंपैरेबल ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा? तो तुम्हें यहां पर अपनी क्लास को कंपैरेबल क्लास बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो तुम्हें इस क्लास को इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा कंपैरेबल इंटरफेस से। किससे? कंट्रोल शिफ्ट T, और यहां पर तुमने डाला कंपैरेबल। यस और नो? इट इज वन इंटरफेस जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। और ये क्या है? एक इंटरफेस है, JDK 1.2 का पार्ट है। और इसके साथ लगता है टी, टी फॉर उस क्लास का नाम, करंट क्लास का नाम। तो मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इस स्टूडेंट क्लास को। यस और नो? अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, मुझे बनाना है कंपैरेबल ऑब्जेक्ट, तो मुझे इसको कंपैरेबल क्लास बनाना पड़ेगा। तो मुझे इस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? तो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया किससे? कंपैरेबल इंटरफेस से। किससे? कंपैरेबल इंटरफेस से। इसने मांगा टी। व्हाट इज टी? करंट क्लास नेम। क्या है? स्टूडेंट। क्या डालोगे यहां पर? स्टूडेंट। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? क्लियर? कोई डाउट? अब जैसे ही कंपैरेबल तुमने इंटरफेस से इस क्लास को इंप्लीमेंट कराया, तो कंपैरेबल इंटरफेस अपने अंदर एक मेथड को रखता है जिसका नाम है कंपेयर टू। फिर से देखो, तुम इसको इसके अंदर जाके घुसोगे तो तुम्हें एक मेथड दिखेगी जिसका नाम क्या है? कंपेयर टू। अरे दिख रही है क्या मेथड?
इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इंट। इस मेथड का नाम क्या है? कंपेयर टू। इसके अंदर इनपुट पैरामीटर क्या है? क्लास, उसका रेफरेंस। अरे यस सुन, इसी मेथड को मुझे क्या करना है? इसी मेथड को मुझे यहां पर ओवरराइड करना है। इसी मेथड को मुझे यहां पर ओवरराइड करना है। अरे हाँ या ना? इस मेथड के अंदर मैं करता हूं क्या? मैं इस मेथड के अंदर अपने लॉजिक डिफाइन करता हूं। मैं इस मेथड के अंदर अपने लॉजिक डिफाइन करता हूं। क्या लिखता हूं? अपने लॉजिक डिफाइन करता हूं सर। मैंने बोला इफ, मैंने बोला इफ, इफ जो हमारे पास में एज है, जो हमारे पास में एज है, डॉट, या मेरे पास जो एज है वो इक्वल टू हमने बोला, जो तुम्हारे पास में ए है ओ, इसका रेफरेंस तुमने लिया, इसका रेफरेंस तुमने लिया ओ डॉट एज, तो रिटर्न कर दो क्या? जीरो। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मैंने बोला एल्स इफ, अगर मैंने बोला कि जो तुम्हारे पास में एज है वो ग्रेटर देन है ओ डॉट एज, तो रिटर्न कर दो क्या? वन। मैंने बोला अगर तुम्हारे पास एज है तो रिटर्न कर दोगे क्या? माइनस। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? अच्छा नीचे आओ, तो तुम्हारे पास ए जो एरर था वो रिजॉल्व हो चुका है। आ रहा है क्या एरर? शॉर्ट में एरर मार रहा है क्या? और तुमने यहां पर एस वाई एस तो कंट्रोल स्पेस क्या? स्टूडेंट्स। अरे हाँ या ना? पहले देखो, फिर देखो, डेटा देखो, डेटा। अरे हाँ या ना? ऊपर का डेटा देखो, 21, 24, 26, 25, 27, 29। अरे डेटा क्या हुआ है? शॉर्ट। नाम देखो, अरुण, लक्ष्य, प्रेम, नवील, रिदम, विक्रम। यस और नो? अरे हाँ या ना? मतलब समझ में आया? करना क्या क्या है वो देखो। क्लास बनाई, इम्प्लीमेंट्स करवाया, कंपेरेबल को, यहां पर टी मतलब करंट क्लास नेम जो तुम्हारे पास है वो डाला, प्रॉपर्टी डिफाइन करी, इन प्रॉपर्टी के अंदर डेटा असाइन कराया, तुमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, यहां पर टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कराया सर। कंपेयर टू मेथड यहां पर ओवरराइड कराया टू स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि डेटा को तुम देखना चाहते हो यहां पर। तो तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा नेम, फिर नेम के अंदर जो वैल्यूशन है वो एज, इक्वल टू एज के अंदर जो वैल्यूशन है वो लोकेशन, लोकेशन के अंदर जो वैल्यूशन है। यहां पर तुमने डिफाइन किया एज, यहां पर ए मान लो तुम्हारे पास एज के अंदर पड़ा हुआ है सपोज 21, यहां पर ये जो 21 है वो कंपेयर हो रहा होगा, कंपेयर टू किससे? 26 से, 24 से। क्या है? कम है या ज्यादा है? कम है, मतलब ये डेटा ऊपर आ जाए। यस और नो? ये डेटा ऊपर आ जाएगा, ये लॉजिक लिखा हुआ है। अगर सेम एज है, रिटर्न मार दो जीरो। इन इन सब में क्या हो रहा होगा? ऑर्डर सॉर्टिंग फॉलो किया जा रहा होगा बिहाफ एज, बेस्ड ऑन एज। अरे यस और नो? यहां पर मैंने जो डेटा रखा हुआ है वो सॉर्टिंग में रखा है कि नहीं रखा है? यहां पर मेरे जो डेटा रखा हुआ है सॉर्टिंग में तो नहीं है, 21, 24, 26, 25 है। तो यहां पर डेटा आया, जब तुमने इसको एग्जीक्यूट किया तो 21 क्या क्या आया? 21 आया।
24 आया, ऊपर का डेटा 21 आया, फिर 24 आया, फिर 26 आया, नीचे का डेटा देखो 25। अरे हाँ या ना? सिंगल सॉर्टिंग तुमने अप्लाई कर दी यूजिंग दी कंपैरेबल इंटरफेस बेस्ड ऑन दी एज। तुम बेस्ड ऑन दी स्ट्रिंग नेम कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू, डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि तुमको कैसे सॉर्टिंग को फॉलो करना है। मैंने तुम्हें इसलिए पूरा ब्रीफ आइडिया दे दिया रियल टाइम सिनेरियो को लेके कि क्या 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 चीजें हो रही होंगी। ऊपर का डेटा देखो 21, 24 और 26, मल्टीपल इसलिए मैंने डेटा लिया है। अगर लार्ज डेटा नहीं लेता तो इन चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर पाता, इसलिए मैंने लार्ज डेटा लिया है। और यहां पर कितना आया है? 26। नीचे देखो क्या है? 21, 24, फिर कितना आ गया? 25 ऑटोमेटिकली। अरे हाँ या ना? लेकिन इन सब के लिए तुम्हें कोर बहुत अच्छे से आना चाहिए। तुम्हें एक एक चीज यहां पर जो लिखा गया है वो समझ में आना चाहिए। ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, ये मैं सब पढ़ा। कोई पूछे कंपैरेबल कैसे बनाओगे, क्या करोगे, यही रियल टाइम, क्योंकि ये मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है इंटरव्यूअर का। What is comparable interface? How to implement comparable interface? What is the use of comparable interface? Write the code for the comparable interface. Inside the comparable interface मेथड तुमको मिलती है कंपेयर टू। वहां पर जो कंपेयर टू मेथड होती है वो करंट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करती है। और उसी के लिए अपन ने क्या लिख लिया? एक कोड राइट कर दिया। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? एक कंपेरेबल कंप्लीट होता है, कल अपन कंपेरेटर पढ़ लेंगे। कल क्लास लूंगा मैं, कंपेरेबल कंपेरेटर में डिफरेंस समझेंगे। और उसके बाद हम सेट का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन तो करा चुका हूं मैं, डेप्थ वाला इंटरनल वर्किंग वाला वो। और कल मैक्सिमम अपन इसको मैप बचेगा फिर और क्यू बचेगा, खत्म कर देगा। अरे यस और नो? चलिए इसके बाद देखते हैं कल।